बोलिए नेहा जी। भैया इसमें था कि जो जीव के द्रव्यादि संबंधी मूर्ता रूप भाव है वो मोह परिणाम है, और उससे जो आच्छादित जीव होता है तो वो रागद्वेष करके क्षुब्ध होता है भैया। हाँ बहुत बढ़िया। रागद्वेष को प्राप्त देखो ये मोह की अलग तरह से परिभाषा दी अभी यहाँ। जो द्रव्यादियों में जो मूल परिणाम है वो मोह है। द्रव्यादि संबंधी मूर्ता वो मोह है, और उस मोह से आच्छादित होता हुआ जीव राग और द्वेष को प्राप्त करके क्षुब्ध होता है। मोही जीव रागादि करके, राग भाव करके क्षुब्ध माने आप्लुत होता है, दुखी होता है। इसकी टीका अपनी पढ़नी बची थी, टीका पढ़ते हैं बंदे। धतूरा खाए हुए मनुष्य की भांति जीव के जो पूर्व वर्णित द्रव्य गुण और पर्याय है, उनमें होने वाला तत्व अप्रतिपत्ति लक्षण मूल भाव वह वास्तव में मोह है। क्या बढ़िया कहा देखो। धतूरा खाए हुए मनुष्य की भांति, धतूरा खाया किसी ने कभी? खाना भी मत। धतूरा खाए हुए व्यक्ति को जो चीज जैसी है वैसी नहीं दिखती है, विपरीत दिखती है। क्या मतलब? जो है वस्तु अपने निज रूप में न दिखकर उसको वस्तु विपरीत रूप दिखती है। तो जैसे धतूरा खाया हुआ व्यक्ति वस्तु को विपरीत रूप से देखता है, ऐसे धतूरा खाए हुए मनुष्य की भांति जीव के जो पूर्व में जो हमने वर्णित किया द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, तो 80वीं गाथा में ही बताया द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, उसके पहले भी बता के आ चुके हैं। अभी आपकी टेस्ट ले सकते हैं कि भाई ये बताओ अभी तक 83 नंबर तक की गाथाओं में कहाँ कहाँ द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया, वो गाथाएं बता, वो विषय बताओ जहाँ द्रव्य गुण और पर्याय का स्वरूप बताया। स्टार्टिंग ही द्रव्य गुण पर्याय से की थी। जो द्रव्य जिस भाव रूप परिणमता है वो द्रव्य उस समय वैसा ही होता है। शुद्ध भाव से परिणमता हुआ द्रव्य शुद्ध है, अशुद्ध भाव रूप परिणमता हुआ अशुद्ध है। पर्णम दिजेण दम्मम तक कालम तन्मय पर्णतम तम्मा धम पर्ण दो वादा धम्मो मुणेयवो, ये सब गाथाएं दी थी नहीं। और नत्थि विणा परिणामम अत्तो अत्थम विणेय परिणामो दव गुण पज्जय अत्तो अत्तो अथित निवत्तो, ये सब गाथाएं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा नहीं तो विनीता जी बोलेंगे बहुत सारी आज तो कठिन हो गई। क्या मतलब क्या है? द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप पहले हम करके आए हैं जगह जगह। अभी 80वीं गाथा में भी अपन ने द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की थी, थोड़ी ध्यान हो तो। ध्यान है? नहीं ध्यान है? हाँ, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया था ना आपको टीका में। और द्रव्यत्व से, गुणत्व से, पर्यायत्व से जो जानता, द्रव्य गुण पर्याय की बात वहां भी आई है। और भी जगह जगह द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की है। तो वो जो द्रव्य गुण पर्याय है उनमें जो तत्व प्रतिपत्ति लक्षण, तत्व प्रतिपत्ति लक्षण क्या है इसको उन्होंने फुटनोट में समझाया है। तत्व की अप्राप्ति, अज्ञान, अनिर्णय, वो है लक्षण जिसका। मतलब तत्व की अप्रतिपत्ति माने तत्व की प्रतिपत्ति माने होता है ज्ञान में से, तो तत्व का ज्ञान नहीं होना ये है तत्व अप्रतिपत्ति। तो द्रव्य गुण पर्याय में जो उसका स्वभाव है, द्रव्य गुण पर्याय का के स्वरूप में जो मूर्ता है, द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में जो वास्तव में अज्ञानता है, उनके स्वभाव, उनके स्वरूप में द्रव्य गुण पर्याय का सही सही स्वरूप नहीं समझना, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में अज्ञानता होना, यह मूल भाव है। और ये मूल भाव वास्तव में मोह है। द्रव्य गुण पर्याय तो अपनी जान है वस्तु की भैया। उस मतलब द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझे तो समझ लो अध्यात्म समझना। द्रव्यानियोग कैसे समझेगा? द्रव्यानियोग का प्राण ही द्रव्य गुण पर्याय है। दूसरी बात, द्रव्य गुण पर्याय समझ के ही वस्तु की स्वतंत्रता, वस्तु स्वातंत्र और अपने
आत्म स्वभाव की स्वतंत्र सत्ता समझ में आती है। क्या मतलब द्रव्य गुण पर्याय से प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्र शक्ति का बोध होता है, उसके स्वतंत्र स्वभाव की हमें प्रतीति होती है। आत्मा के जो स्वतंत्र ज्ञान दर्शन स्वभाव है, सुख स्वभाव है, उसकी प्रतीति होती है। अभी हम क्या करते हैं, देह और आत्मा का स्वभाव मिला जुला करके मानते हैं। हमारा स्वतंत्र, हमारा ज्ञान दर्शन स्वतंत्र स्वभाव है, ये हमारा स्वयं का है, ये हमें प्रतीति नहीं होती। हम ये मानते हैं कि देह, कि परद्रव्य देह और आत्मा, ये दो मिलके ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। अपनी खुद की स्वतंत्र सत्ता का बोध नहीं हो पाता हमें। हमें लगता है कि ये शरीर और आत्मा, ये दो द्रव्य मिलके ज्ञान कर रहे हैं, इसलिए अपने को देह की भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि देह भी अपने को ज्ञान की उत्पत्ति में कारण। इंद्रियां नहीं होगी तो ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? तो इंद्रियां ज्ञान उत्पन्न करती है, ऐसा जीव को भान है ऐसा। जबकि इंद्रियों के माध्यम से तो वो गुलाम हो रहा है, उसके ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए उसको इंद्रियों की मदद लेनी पड़ रही है। ये उसके लिए कलंक की बात है। इंद्रियाधीन ज्ञान, इंद्रियाधीन सुख, वो तो और बल्कि इसको गुलाम बना रहा, अधीनता हुई ना, पराधीनता, पराधीन बना रहा है इसको। लेकिन इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरी पराधीनता है। इसको ये समझ में आ रहा है, इसको ये लगता है कि इंद्रियों से मुझे ज्ञान और सुख मिलता है, क्योंकि इंद्रियों के कारण ज्ञान और सुख पराधीन होता है। आधी बात समझ में? आंख अपने को ज्ञान देती है कि आंख अपने को पराधीन बनाती है? आंख, कान, नाक, ये ज्ञान अपना स्वभाव है कि इंद्रियों से उत्पन्न होता है? क्यों विनीता जी, ज्ञान किसका स्वभाव है? ज्ञान अपने आत्मा का स्वभाव है। हाँ, ज्ञान अपना स्वभाव है, और इंद्रियों के द्वारा क्या हो रहा है? वो इंद्रियों के द्वारा तो वो उनके उसके अधीन हो रहा है, अधीन पराधीन हो रहे हैं ना। हम अपने को आंख के बिना दिखे नहीं, कान के बिना हम सुन नहीं सकते, जबकि ये क्यों जरूरत है हमको? इन इंद्रियों की जरूरत नहीं होना चाहिए। जब आत्मा का स्वयं का स्वभाव है ज्ञान और आनंद, तो उसे फिर इंद्रियों की मदद लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पर सर कान से सुनाई नहीं दे तो ज्ञान को सुनो कैसे? वही तो कह रहे हैं, तो आपके प्रवचन सुनो कैसे? हाँ, तो ये अपनी, ये कान की आवश्यकता होना, आंख के द्वारा देख, आंख नहीं हो, आप ये भी कह सकते हो, आंख नहीं हो तो शब्द पढ़े कैसे? अब ये लैपटॉप पे दिखता ही नहीं तो चश्मा भी लगवाया। हाँ नहीं, ठीक है, बराबर है। तो वही कह रहा हूँ मैं कि वो अपने को, ये जो अपनी पराधीनता है, अपने को इसी को जीतना है। ये इंद्रियाधीनता जो है ना, कि हमें इन इंद्रियों के अधीन है हमारा ज्ञान। हमारी आंख अच्छी नहीं हो तो चश्मा लगाना पड़ता है, कान अच्छे नहीं हो तो मशीन लगानी पड़ती, जीवान अच्छी नहीं हो तो कुछ इलाज कराना पड़ता है, नाक अच्छी नहीं हो तो कुछ कराना पड़ता है। तो ये जो इंद्रियाधीनता है, यही तो अच्छी चीज नहीं है ना। अपने को बिना आंख के दिखे तो अपने को आंख की जरूरत क्या है? बिना चश्मे की जरूरत क्या? बिना चश्मे के दिख जाए तो अपने को चश्मा लगाने की जरूरत क्या है? चश्मा लगाना अच्छी चीज है कि बुरी है? बुरी। तो फिर आंख ही होना बुरी है, यहाँ तो ये कह रहे हैं। इंद्रियां ही नहीं होगी। अच्छा, भगवान जिनेंद्र के इंद्रियां हैं, सिद्धों के नहीं है? ज्ञान है कि नहीं? फिर भी है। तो इसका मतलब बिना इंद्रियों के भी ज्ञान होता है कि? होता है। वो ज्ञान चाहिए ना अपने को कि कैसा चाहिए? तो वो अच्छा है कि इंद्रियों से जो प्रवृत्ता है ज्ञान वो अच्छा है? अति इंद्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान अच्छा है। अरे क्या बात है, अब तो पढ़ के क्या अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय से अपने को इष्ट है, बहुत बढ़िया। तो अपन उसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयास कर रहे हैं। क्या अपन जो भी अपन अपने स्वतंत्रता के लिए उद्यम कर रहे हैं कि हम इन इंद्रियों की गुलामी से स्वतंत्र हो, हम, हमारा ज्ञान और सुख स्वाधीन हो जाए। जैसे भगवान का ज्ञान और सुख कैसा है? स्वाधीन है, उन्हें इंद्रियों की कोई अवलंबन की जरूरत नहीं, पराधीन नहीं है। तो हमारा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है। हो सकता है। हम उसी को करने के लिए यहाँ पर बैठे कि ऐसे हम भी अपनी आत्मा के ज्ञान स्वभाव को समझे, और हम ये समझे कि भाई ये जड़ देह हमें ज्ञान और सुख नहीं देती, ज्ञान और सुख हमारा स्वयं का आत्मा का स्वभाव। वो कब समझ में आएगा अपने को? द्रव्य गुण पर्याय समझ के। जब हम द्रव्य गुण पर्याय समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आत्मा द्रव्य है, चैतन्य द्रव्य है, चेतना उसका गुण है,
चैतन्य की परिणति उसकी पर्याय है। ये सब बातें अपने को समझ में आएगी। ज्ञान आत्मा का गुण, गुण से समझ में आएगा कि नहीं आएगा? मैं आत्म द्रव्य हूँ, जीव द्रव्य हूँ, जीव द्रव्य हूँ और मेरा ज्ञान क्या है? गुण है। और ये ज्ञान की अवस्थाएं जो भी है ये सब क्या है? मेरी पर्याय है। तो द्रव्य गुण पर्याय को जो नहीं समझता है, द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में जो जो मूर्ता भाव है वो वास्तव में मोह है। और उस मोह से निज रूप आच्छादित है, उस मोह से अपने को अपना आत्म स्वरूप में दिखाई देता। मोह ऐसा है जो इस जीव को अपने निजात्म स्वरूप को देखने नहीं देता, और देखता ही नहीं। प्राप्त पर्याय में जीव इतना तन्मय है क्या? हर जीव हर देखो, इस मोह ने, मोह के कारण प्रत्येक जीव मात्र का स्वरूप मानो आच्छादित है क्या? हर जीव अपने शुद्ध स्वरूप को जानते ही नहीं। वो जो पर्याय उसको मिली है वो उसी में आपा करता है। बस मैं ये हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जो जो हमको जो भी देह की अवस्था है, ये अवस्था को ही हम निज रूप मानते हैं, अपना स्वरूप मानते हैं, और अपने शुद्ध स्वरूप को हम पहचानते ही नहीं। ये बहुत मतलब ऐसी स्थिति है कि जो है, जैसे सूर्य का प्रकाश मेघ से आच्छादित होने के कारण दिखता नहीं है ढंग से, ऐसे मोह के कारण निज रूप आच्छादित होने से ये आत्मा अपने निज को समझ ही नहीं पाता है, अपने द्रव्य गुण पर्यायों को ही नहीं समझ पाता है। देखो कितना अच्छा उसका वर्णन किया आगे। मोह से निज रूप आच्छादित होने से आत्मा पर द्रव्य को स्वद्रव्य रूप से क्या? पर द्रव्य को स्वद्रव्य रूप से ग्रहण करता है, पर गुण को स्वगुण रूप से ग्रहण करता है, और पर पर्यायों को स्वपर्याय रूप समझकर अंगीकार करके, है ना? ये क्या भूल हो रही है समझ में नहीं? देखो कितना अच्छा लिखा राजेश जी। क्या कहा? पर द्रव्य को स्वद्रव्य रूप मानता है। पर द्रव्य क्या? जैसे पुद्गल शरीर है ना, पुद्गल द्रव्य है, तो इसको ये जीव चैतन्य रूप मानता है, निज रूप अनुभवता है, स्वरूप मानता है। पर गुण है, पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो इसको अपने गुण लगते हैं कि ये मेरे गुण है क्या? अब आजकल देखो क्या है, सब स्टाइलें चलती है ना, बाल की स्टाइल, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेते हैं। पहले हमारे टाइम पे सब लोग दाढ़ी बनाते थे, ये स्टाइल चलती। आजकल किसी हीरो हीरोइन होगा, कोई कोई हीरो माने दाढ़ियां बनाने लग गए हैं, वो सब दाढ़ी बना बढ़ा के रखते हैं। आजकल वो फैशन चल रही है। अब फिर कोई आएगा और फिर कोई सबकी दाढ़ी कटवा देगा, कोई आएगा तो बाल कटवा देगा, कोई बाल बढ़वा देगा। तो ऐसी नाना तरह की जगत के अंदर चलती रहती है, और लोग जो है जैसा ट्रेंड चलता है वैसी करके, और बस देह को सचमुच, देह को श्रृंगारित करने का, सजाने का, देह को अप टू डेट रखने का भाव जो है बहुत खतरनाक पड़ा। मतलब एक क्षण भी ऐसा लगता नहीं है जीव को कि ये पूरा उद्गल मुर्दा जड़ अचेतन द्रव्य है और इसकी सेवा करने से मेरी आत्मा का कोई हित नहीं है क्या? ये जीव नहीं मानता। इसकी इसकी प्रशंसा से मुझे क्या लाभ होगा? क्यों साहब? यदि इस थोबड़े का फोटो, इस थोबड़े का जो भी थोबड़ा है उद्गल ने बनाया है, जो यदि ये फोटो पे समझ लो गोबर पोत दे कोई, तो क्या नुकसान है? और कोई इसके ऊपर माला चढ़ा दे तो क्या हो जाएगा इसका लाभ? बताओ। उद्गल की रचना है, चेतन तो किसी को दिखता ही नहीं, चेतन तो अमूर्त आत्म स्वरूप सूक्ष्म रूप है। उस सूक्ष्म स्वरूप को तो जानना ही लोगों के अति इंद्रिय ज्ञान के बस की बात नहीं है। जो जान रहे हैं लोगों, वो सब एक मूर्त उद्गल को जान रहे हैं। और गजब बात यह है कि ऐसे मूर्त उद्गल में जीव अपने अनंत सुख को खो बैठा, अनंत भाव खो रहा है उसके पीछे। माने ये एक 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 उद्गल की प्रीति ने इसको अपने अनंत चतुष्टय से वंचित कर रखा है। इस जड़ शरीर में अपनापन करके ये अनंत अपने स्वभाव से वंचित है। कैसी गजब बात है।
पुद्गल की जरा सी प्रीति इसको इसके निज स्वरूप को लाभ नहीं होने देती है। अद्भुत स्वरूप आत्मा का, लेकिन इस प्राप्त पर्याय के जरा से प्राप्त पर्याय के भ्रम में, प्राप्त पर्याय जो मिली मतलब जो पर्याय मिली है उसमें अपनेपन के चक्कर में, और ये कितनी बड़ी पूंजी खो रहा है, कोई इसको खबर ही नहीं कि क्या खो रहा है। क्या अपने वास्तव में देखा जाए, कुछ कहे तो नहीं जी, जो अपने अपने अस्तित्व को खो बैठ सकता है, अपने अस्तित्व को मतलब अपना अस्तित्व नहीं मतलब पर का अस्तित्व, जिसने इस देह के अस्तित्व को नाश कर दिया, मिटा दिया, पर्याय होते भी पर्याय में अपनापन तोड़ दिया, तो जीत है उसकी। क्या आप में हो ताकत तो आप अपने नाम के आगे, अपने नाम के आगे आग लगा के बता दो। यदि आप में इतनी शक्ति आ गई है, समझो कि अब आप में इस पर्याय के प्रति एकत्व बुद्धि छोड़ने का आप में पुरुषार्थ जाग चुका है। नहीं तो क्या हर आदमी, अरे साहब हाँ, अपनी इज्जत भी तो कुछ होती है, अपना फोटो भी तो कुछ होता है, अपना नाम भी तो कुछ होता है, लेकिन ना तो नाम अपना है, न ये शरीर का पोज अपना है क्या, और न ये इज्जत अपनी है। जीव को कहाँ कोई जान रहा है बताओ? आपको हमको किसी को कोई जान रहा है? हमारा जो स्वरूप है, हम तो इस माटी की देह की सेवा करने लग गए, जो खुद जड़ है, किसी और की करते चेतन की तो कुछ मिलता तो सही, इस माटी शरीर की सेवा करने से क्या मिला? इसकी प्रसिद्धि करा रहे हैं, इसकी प्रसिद्धि करा के चेतन तेरे को क्या मिलेगा? तू तो अकेला का अकेला कोड़ा ही रहेगा, तेरी प्रसिद्धि तो हो नहीं रही क्योंकि तेरे को तो कोई जान ही नहीं रहा। प्रसिद्धि किसकी हुई? देह की। जो देह को आग लगेगी एक दिन, हम तो चले जाएंगे यहाँ से, याद भी नहीं आएगा कि ऐसी देह थी हमारी, अनंत देह हो गई ऐसी, हमारे अनंत शरीर हो गए। कौन से शरीर को याद कर रहे हैं आज? कौन सा शरीर याद है बताओ? इसलिए अनंत भाव हो गए कि नहीं हो गए? एक भाव याद नहीं। तो ये स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, तो परद्रव्य माने इसमें देह है, पुद्गल, पुद्गल को आत्म रूप से ग्रहण करता है कि मैं पुद्गल हूँ। जीव ने अपने आप को वास्तव में पुद्गल मान रखा है, पुद्गल रूप अपनी प्रतीति करता है। देह रूप प्रतीति है मतलब पुद्गल रूप। देह में आत्मपने की बुद्धि, वो पुद्गल में आत्मपने की बुद्धि है, परद्रव्य में अपने पने की बुद्धि है। और पर गुण को स्वगुण रूप से, अब पर के पुद्गल के गुण स्पर्श रस गंध वर्णी अपने को अपने दिख, क्या क्या स्टाइल है बोला आपके हेयर की? मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, क्या मेरे तो हेयर ही नहीं है तो स्टाइल कहाँ से आएगी? बाकी क्या हेयर स्टाइल है, फेस की जो भी है, दाढ़ी फाड़ी लाड़ी जो भी है, दुनिया भर की स्टाइल है बनाने में लगे सब। ये जो शरीर की चिकनास है, इसकी शरीर की स्निग्धता, शरीर का जो है काला नीला पीला लाल सफेद जो भी रंग है वो, और शरीर की जो भी गंध आती है वो, और शरीर का जो भी स्पर्श है, जो भी, ये सब है किसका है? पुद्गल का है। प्रीति का ही कर रहे हैं हम, पुद्गल की, पौद्गलिक गुणों की। ये जो रूप है ये किसका है बताओ? किसका है? मेरा है। विनीता जी किसका है चेहरा? पर का है। पर माने कौन से द्रव्य का? पुद्गल का। हाँ पुद्गल का है ये पौद्गलिक है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण क्योंकि किसमें पाया जाता है? पुद्गल में। पुद्गल में, आत्मा में नहीं पाया जाता। आत्मा में, अच्छा आत्मा में होता है भी रूप, तो जो मरने के बाद में आत्मा अपने को दिखता है उसका रूप होता तो, क्योंकि आखिर रूप को जानती है। यदि आत्मा रूपी नहीं होता, रूपी होता, तो अपने को मरने के बाद में आत्मा जाता हुआ दिखता है? दिखता। अभी दिखता है क्या? नहीं दिखता। इसका मतलब आत्मा में रूप नहीं है। यदि आत्मा में स्पर्श भी होता तो वो जिस जगह को जाता, जिस जगह से, तो वह एक आध दो क्रैक करके चले जाता, लाइन करके चले जाता। कांच की बर्नी में आदमी किसी बंदर को रखा और वो बंदर मर गया कांच की बर्नी में,
तो बताओ कांच की बर्नी में कोई भी क्रैक लगा क्या? लगा था ना सर क्रैक? नहीं लगा था विनीता जी, कौन सा नहीं लगा है क्रैक? कहाँ लगा क्रैक? क्रैक कौन सी जगह लगाया? मैंने तो ऐसा ही सुन रखा है सर कि उसमें क्रैक हुआ था जब आत्मा निकल के गई तो। नहीं, तो ये मैं आज आपको क्लियर करता हूँ, कोई क्रैक नहीं हुआ। और कोई कह रहा है कि भैया क्रैक हुआ था? रिंकल जी से पूछ लेते, देखो क्रैक हुआ था? नहीं सर नहीं हुआ। मगर ये हुआ एक वीडियो बताया था, 23 ग्राम बता दिया उसने आत्मा का वजन है। एक ने डेड बॉडी का पहले मतलब जिंदा अवस्था में करा और मरने के बाद बोले 23 ग्राम में बोले आत्मा का वजन। ये मरने के बाद 23 ग्राम कम हो गया वजन। हाँ वजन तो ठीक है, वो वजन तो 23 कितना, 23 ग्राम। हाँ तो बोले आत्मा का वजन निकाला उसने, बोले 23 ग्राम वजन है। हाँ वो तो कोई बात नहीं उसमें, वो तो कह यूं भी शरीर के वजन एक सरीका नहीं रहता, सुबह शाम में अंतर पड़ता रहता है। सुबह वेट कराओ कुछ और, 1 घंटे बाद वेट कराओ तो अंतर पड़ जाता है। नहीं वो तो खैर उससे ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं विनीता जी क्रैक हुआ था, तो क्रैक का क्या चक्कर है? नहीं सर क्रैक नहीं हुआ, क्रैक कुछ नहीं होता भाई। क्रैक तो देखो उद्गल, और ये आत्म स्वरूप तो अस्पर्शी है, तो अस्पर्शी होगा तो वो जाएगा तो भी कोई क्रैक नहीं दिखेगा। ये क्रैक जो है उद्गल की कोई वस्तु होगी तो वो क्रैक करेगी क्या? आप जो भी क्रैक आएगा वो उद्गल से आएगा, स्पर्श वस्तु से आएगा। तो आत्मा स्पर्शी है तो उसमें क्रैक कैसे आएगा? उसमें नहीं आएगा क्रैक, स्वरूप है ये। और ये विनीता जी पक्की बात है, कोई क्रैक आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं, लेकिन वो सुना पढ़ा सही नहीं है। वास्तविक स्थिति है कि क्रैक नहीं होता है। ठीक है। क्या है, आपके निमित्त से सबके डाउट क्लियर हो जाते हैं, इसलिए आपको कहते हैं। तो पुद्गल के जो गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, उसको ये जीव अपने गुण मानता है। और पुद्गल की जो पर्याय है, पर पर्याय माने पुद्गल की पर्याय। अब जैसे ये बालक अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, मनुष्य पर्याय, तिर्यंच, देव, नारकी पर्याय, है ना, ये सब किसकी पर्याय है? ये सब मनुष्य पर्याय पुद्गल की, जीव की नहीं है। जीव की तो अपने ज्ञान दर्शन रूप पर्याय होती है। मनुष्य शरीर के संयोग से कहलाता है और शरीर पौद्गलिक है। क्या जीव माने जीव कोई देह रूप नहीं होता, देह रूप तो पुद्गल होता है। पुद्गल की जो अवस्था है वो चैतन्य की अवस्था नहीं है। चैतन्य की ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुणों की अवस्था है, उसके चारित्र गुण की अवस्था है। चेतन अपने आप को मनुष्य मानता है, तिर्यंच मानता है, देव नारकी मानता है, ये उसके श्रद्धा का विकार है, ये उसकी श्रद्धा की भूल है, ये उसके श्रद्धा गुण का विपरीत परिणाम है। लेकिन वो मनुष्य हुआ नहीं है, वो तिर्यंच हुआ नहीं है, वो देव नारकी होता नहीं है। वो देव नारकी अपने को मानता है, ये मान्यता ही उसकी भूल है, ये विपरीत मान्यता। क्योंकि वो वास्तव में कभी भी जीव न मनुष्य हुआ है, न तिर्यंच हुआ है, न देव हुआ है, न नारकी हुआ। जीव तो सदाकाल जीव ही है, चित्त स्वभावी जीव तो सदाकाल चित्त स्वभावी जीव ही है। क्या लेकिन हम ये मानते हैं, हम ये देखो ये मूर्ता बिल्कुल सही दिख नहीं उन्होंने अपनी, मतलब जिस जीव को मोह है वो बताओ पर द्रव्य, पर गुण और पर पर्यायों को स्वद्रव्य, स्वगुण, स्वपर्याय रूप से अंगीकार करता है, करता है तो ये मोह है। यही तो तत्व संबंधी भूल है। तत्व में भूल में और क्या है भाई? अजीव को जीव मानना। क्या जो परद्रव्य है अजीव है, पर है ना, पर है मतलब हमारे से भिन्न अजीव है वो, उसको हमने क्या माना? अपना माना, तो अजीव को जीव माना। ये भूल हो गई तत्व संबंधी, मिथ्यात्व। तत्व संबंधी भूल गई ना, मिथ्यात्व। तो देहादि परद्रव्यों को आत्मस्वरूप मानना माने अजीव को जीव मानना, ये तत्व संबंधी भूल होने से मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन। क्योंकि उमा स्वामी आचार्य ने तो इसी को मिथ्या दर्शन कहा, सात तत्व की भूल को ही मिथ्या दर्शन कहा, और सात तत्व के सम्यक श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये उनका पहला सूत्र है। तो तत्व का यथार्थ श्रद्धान हो, तत्व के श्रद्धान में तत्व कौन है? जीव और अजीव। सबसे पहले दो तत्व है, जीव और अजीव। तो हम पहले जीव और अजीव का स्वरूप समझे। जीव अजीव माने स्व और पर, जीव माने में और अजीव माने पर।
तो स्व और पर का सही सही स्वरूप समझे। जब तक यहाँ हमारी भूल है तब तक मोह है, क्योंकि इसको मोह नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अपने स्वरूप के बारे में ही इसको अजानकारी है, दुनिया बारे में क्या जानता है उससे तो कोई मतलब नहीं है। अपने आप के बारे में जो मूढ़ता है, मूर्खता है, उन्हें अपने द्रव्य को परद्रव्य में मिलाकर अनुभव करता है, यही मोह है। अपने शुद्ध द्रव्य को नहीं जानता है, अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव को नहीं पहचानता, अपने शुद्धात्म द्रव्य को नहीं पहचानता है, अपने आत्मा के शुद्ध गुणों को नहीं पहचानता है, और अपनी आत्मा की जो शुद्ध अवस्था है, जो शुद्धात्मा की अवस्था है, शुद्ध चैतन्य रूप अवस्था, उसको भी नहीं पहचानता। क्या चैतन्य की ज्ञान अवस्था है, ज्ञान। ये बाकी ये मनुष्य पर्याय त्रियन देव नर की राग द्वेष मोह काम विकार भाव, ये सब जीव के नहीं है। जीव का शुद्ध ज्ञान स्वभाव है, और वो ज्ञान की अवस्था ही उसकी निज की पर्याय है, और वो ज्ञान दर्शन आदि गुण उसके निज के गुण है, और वो स्वयं चैतन्य द्रव्य है। समझ में आ रहा है सबको शेखर जी? ये अब ये क्या कर रहा है, पर द्रव्य को स्वद्रव्य रूप से, पर गुण को स्वगुण रूप से, पर पर्याय को स्वपर्याय रूप समझ के अंगीकार करके, और अति रूढ़, अत्यंत रूढ़ चला रहा है। ये इसमें कोई ज्यादा विचार नहीं करता। आदमी को क्या है एक्चुअल में, जो करता है वो सरल लगता है, जो भी काम। क्या हमारे एक जीजा जी हैं, वो अभी भी उनका जो कंप्यूटर है वो 30 साल पुराना, वो उसी पे अकाउंटिंग करते हैं, उनको इजी लगता है क्योंकि वो वही करते आए। और जबकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लेंदी और बहुत टाइम, लेकिन वो उनको टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगता, उनको नई चीज नहीं सीखनी, पुराना चल रहा ऐसे ही चल रहा। जो रूढ़ जो संस्कार पड़ जाते हैं ना जीव के, जो भी, वो आदमी उसको बदलना नहीं चाहता। एक्चुअल में आदमी क्या चेंज को रेजिस्ट करता है, चेंज। और जबकि अपने धर्म का नाम धर्म चेंज का ही नाम, चेंज करो अपने आप को, अपनी श्रद्धा को, अपने ज्ञान को, अपने चारित्र को। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए है तो उसको छोड़ो, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए को प्राप्त करो। लेकिन जीव नहीं छोड़ता, जो आदतें पड़ गई वो आदतें छूटती है क्यों विनीता जी? उल्टी मान्यता जो एक बार अपन ने अपनी जो अनादिकाल से अपनी चली आ रही, अपने जो भी विपरीत ज्ञान, विपरीत श्रद्धा, विपरीत आचरण, कषाय की आदतें, तो हम उसको एकदम नहीं छोड़ पाते। छोड़ पाते क्या? जबकि अपने को समझ में आ रही है कि क्रोध करना बुरा है। आपको लगता है कि नहीं क्रोध बुरा है ना? मान, लोभ, मायाचारी करना, छल कपट करना, सब बुरी चीजें हैं, इससे आत्मा को सुख शांति नहीं मिलती। फिर भी हम छोड़ पा रहे हैं क्या? क्यों नहीं छोड़ पा रहे? संस्कार है वैसा, करने की आदत लगी हुई है ना अनादिकाल से, वही वही करते आए हैं, तो वही करते आए तो वही करेंगे। उसको छोड़ के नया कोई सिस्टम आचार्य बताए भी सही, तो भी उस नए सिस्टम को अडॉप्ट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। हमारा माइंड जो है वो नई चीज को अडॉप्ट करने के लिए रेजिस्ट करता है। नहीं, ये जो हम कर रहे हैं सब ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके। हर आदमी का जो भी सिस्टम जमा रहता है वो उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करने की कोशिश। क्या कितने लोग तो ये जो फोन होता है ना, फोन, उनको स्मार्टफोन दिलाओ कि आप स्मार्टफोन यूज करो, नहीं, मेरा जो चल रहा है ना ये यही करूंगा, मेरे को इससे सब समझ में आता है, मैं इससे ही बात करूंगा। क्या कोई स्मार्ट नहीं लेना मेरे को, जबकि उसमें केवल टच स्क्रीन है। लेकिन फिर भी जिन लोगों की आदत पुराने फोन की पड़ी हुई है, वो खटके वाले की, तो वो खटके ही दबा के करेंगे, उनको टच वच नहीं करना। जबकि टच इजी है लेकिन नहीं करना। क्यों नहीं करना साहब? क्योंकि नई चीज को सीखने की हमारी इच्छा नहीं, भले अच्छी हो सब हो। पूरी दुनिया कह रही है हमारी माता जी से, लेकिन हमारी माता जी को नहीं सीखना। मतलब माता जी कोई भी माता जी हो, नहीं करना तो नहीं करना, कह दिया ना हमने। जो जिसकी जो आदतों में पड़ा है ना वो वैसे ही करता है काम। चेंज कोई को पसंद नहीं। ऐसे ही आत्मा के संबंध में भी यही है, अनादिकाल से जो चला आ रहा है साहब वही चलेगा ढल रहा अपना। तो अपन तो यही करते आए, हम अनादि से ही करते आए, यही करते रहेंगे। भैया ये करते आए ठीक है, लेकिन अब करते आए वो ठीक नहीं है तो छोड़ो। कोई ऐसा तो ही नहीं जो काम करता है वही करते रहेंगे। क्यों? अपने बाप दादा गरीब रहे हैं, अनपढ़ रहे हैं, तो आप भी अनपढ़ ही रहोगे हैं।
किसी के हस्बैंड यदि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो तो बच्चों को भी अनपढ़ रखना है, क्यों? ये चेंज करते हैं वहां तो चेंज करते हैं, सब चीज चेंज करते हैं। क्यों? अपने पिताजी ने भले ही फोन यूज भी नहीं किया हो, कभी हाथ में भी नहीं लिया हो, तो भी अपन आज स्मार्टफोन हाथ में लेके घूम रहे हैं। हमारी माता जी साड़ियां पहनती थी, अब हम जो है सलवार सूट में आ गए, और थोड़े दिनों में वो भी जो होना है सबको हो जाए, कम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहां तो सब चेंज कर रहे हैं, और यहाँ अपनी बुद्धि को चेंज करने के लिए हम रेजिस्ट कर, श्रद्धा ज्ञान चाहिए के लिए क्या करें? तो अति रूढ़ दृढ़ संस्कार है। रूढ़, रूढ़ के लिए अर्थ समझाया मैंने। अति, ये दृढ़तर संस्कार है अनादिकाल का, बहुत गजब है। ये मोह का संस्कार कोई अलौकिक संस्कार है, कोई क्या अच्छे अच्छे ज्ञानी धर्मात्माओं को नहीं छोड़ता है, उनको भी अंदर पर्याय बुद्धि माने परद्रव्य में अपने पने की बुद्धि उनकी भी नहीं छोड़ती, दुखी रहते हैं उसके बारे में। क्या है, जो नहीं छोड़ेगा वो दुखी रहेगा, जो छोड़ेगा वो सुखी होगा। अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार के कारण परद्रव्य को ही सदा ग्रहण करता हुआ, क्या करता है ये? परद्रव्य को ही सदा ग्रहण करता हुआ और दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से। दग्ध माने जली हुई, क्या? दग्ध माने एकदम, दग्ध माने जैसे कोई जल गया हो, मुर्दा जल गया, अब जल गई है, तो ऐसे ही ये इंद्रियों में कुछ तथ्य नहीं है, जली हुई है ये। जली हुई माने इनमें कोई, इनसे कुछ नहीं मिलता है अपने को। जैसे कोई वस्तु जल गई, अब उसमें क्या बचा? ऐसे ये इंद्रियां तो जली हुई है, इनमें कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी उन्हीं की रुचि करता है, और उन्हीं की रुचि के वश से अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ क्या करता है? अद्वैत की द्वैत प्रवृत्ति। क्या? अरे भाई, संसार में कोई चीज अच्छी बुरी नहीं है, कोई चीज इष्टानिष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये जीव उसमें क्या करता है? इष्टानिष्ट बुद्धि करता है। अद्वैत माने एक रूप है, वस्तुवाद ज्ञान का ज्ञेय, ज्ञेय रूप है, ये अद्वैत है। और ये ज्ञेय को ज्ञेय नहीं रहने देता है, ज्ञेय में राग द्वेष करता है, द्वैत रूप प्रवृत्ति करता है। और द्वैत रूप प्रवृत्ति करता हुआ रुचिकर और अरुचिकर विषयों में राग द्वेष करता है फिर, है ना? जो रुचिकर विषय मतलब परद्रव्य केवल ज्ञान के ज्ञेय थे, मात्र जानने योग्य थे, लेकिन ये जानने योग्य नहीं रहता, ये उनमें राग द्वेष करता है। जो रुचिकर लगते हैं उनमें राग करता है, अरुचिकर में द्वेष करता है, और राग द्वेष करके अति प्रचुर जल समूह के वेग से प्रहार को प्राप्त सेतुबंध पुल की भांति दो भागों में खंडित होता हुआ अत्यंत क्षोभ को प्राप्त होता है। जैसे पानी का बहुत तेज प्रहार हो तो पुल जो है वो दो भागों में खंडित हो जाता है। पानी बहुत तेज आया हो, पुल यूं रहते, यूं रहते ना पुल, तो इधर जाना पुल यूं, तो पानी यूं आता है, तो पानी कभी कभी पुल को खंडित कर देता है, दो भागों में टुकड़े टुकड़े कर देता है उसके, आधा इधर आधा इधर, बीच में तोड़ दिया उसने। अब बोलो, आगे जाके देखा तो कुछ नहीं, पुल है ही नहीं, पुल ही गायब हो गया। पुल का पुल गायब हो जाता है जब पानी तेज आता है ना, पानी के प्रवाह की ताकत इतनी होती है वो पुल को दो टुकड़ों में कर देता है। जल समूह का वेग हो तो क्या करे, और पुल बेचारा क्या होता है, पुल मतलब पानी का कितना तेज प्रवाह, क्षुब्ध हो गया पुल, टिक नहीं पाया उसके सामने, दो भागों में खंडित हो गया। ऐसे ये जीव भी कर्मोदय का प्रचुर उदय, उसमें टिक नहीं पाया है, और दो भागों में माने राग द्वेष में खंडित होता हुआ अत्यंत क्षोभ को, अत्यंत आकुलता और दुख को प्राप्त होता है। क्या करके? इस परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके, रुचि और अरुचिकर विषय में, माने किसी को रुचिकर मान के किसी को अरुचिकर मान के, और उनमें राग द्वेष करके, रुचिकर विषयों में अरुचिकर विषयों में राग द्वेष करके अत्यंत तेज जल समूह के वेग से प्रहार को प्राप्त सेतुबंध की भांति, यानी जिसमें जो पुल है जिसके अंदर अत्यंत तेज पानी का वेग आया, ऐसे पानी के वेग से प्रहार को प्राप्त पुल, उसकी भांति ये भी जीव भी दो भागों में खंडित हो जाता है, राग द्वेष रूपी दो भागों में खंडित होकर अत्यंत 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 क्षोभ को प्राप्त। समझ में आई बात? जैसे पानी ने पुल के दो टुकड़े किए, ऐसे ही कर्मोदय के निमित्त से ये जीव
राग द्वेष रूपी दो भागों में खंडित होता हुआ अत्यंत क्षोभ को, आकुलता को प्राप्त होता है। इससे आखिरी में फिर सार दे दिया पूरा। इससे ये समझ में आया कि मोह राग द्वेष इन भेदों के कारण मोह तीन प्रकार का है। एक मोह है, एक राग है और एक द्वेष है। ऐसे मोहनी कर्म तीन भेद, तीन प्रकार का। क्या उसमें मोह कितना, देखो कुल मोहनी, टोटल मोहनी कितने हैं, मोहनी कर्म की कुल प्रकृति कितनी? टोटल 28 प्रकृति है। अब इसमें मेरे को ये बताओ, मोह कर्म की प्रकृति 28 है, इनमें बताओ मेरे को 28 में से कितनी मोह रूप है, कितनी राग रूप है और कितनी द्वेष रूप? मोह कर्म की 28 प्रकृतियों में से, क्योंकि मोह तीन प्रकार का है, मोह, राग और द्वेष, तो इसमें से मोह राग द्वेष के अंदर आपको 28 को बांटना है। 28 जो कर्म प्रकृति है मोहनी कर्म की, उनमें कौन कौन सी मोह रूप है, कौन कौन सी राग रूप है और कौन कौन सी कितनी द्वेष रूप? मोह रूप कितनी बताना आपको पहले। बोलो अर्चेश, मोह कितनी है, मोह की? जो मिथ्यात्व है, माने जो मोह राग द्वेष में मोह वो है, बाकी मोह का क्लियर नहीं ज्यादा, बाकी राग द्वेष का पता है। नहीं, राग द्वेष तो सबको पता है, उसका आंसर भी आने लग गया। मोह का बताओ, मोह कितने हैं? मोह में क्या लेंगे अपन, उस मोह के अंदर क्या क्या प्रकृति आएगी? अरे मोह में हम दर्शन मोह लेंगे, तो दर्शन मोह की कितनी प्रकृति है? 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व। मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक। चारित्र मोह में भेद है राग द्वेष का, है ना? राग द्वेष की कितनी कितनी, राग की कितनी और द्वेष की कितनी? ये जो 16 कषाय है, 16 में से जो क्रोध और मान है वो द्वेष रूप है, माया और लोभ राग रूप है, तो 8 का भेद वैसे पड़ जाएगा। और हास्य रति राग रूप है, अरति द्वेष रूप है, शोक द्वेष रूप है, भय द्वेष रूप है, जुगुप्सा द्वेष रूप है, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद राग रूप है। राग हुई, कितनी द्वेष है? 8, ये 16 कषाय में से तो 8 राग रूप है। टोटल एकदम एक 25 में से कितनी राग और कितनी द्वेष है? कर दो बस फाइनल। 5, 13 राग रूप है। हाँ सही है, 13 राग रूप है और 12 द्वेष रूप है। जैसे 25 कषाय का ये पूरा हिसाब किताब। और मोहनी कर्म की जो तीनों प्रकृतियां वो तीनों मोह रूप है, या मिथ्या, सम्यक मिथ्या तो सम्यक, तीनों मोह की जाति की है। ठीक है, इस प्रकार ये अपनी गाथा पूरी हुई। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बोलिए सुरेंद्र जी। के लिए खड़ा किया था, वो आंसर के लिए किया था भैया। अच्छा ठीक है, ठीक है। 3, 12 और 13। ठीक, बहुत बढ़िया। 3, 12, 13 मोह राग द्वेष के वेद। मोह 3 है, राग 13 है और द्वेष 12 है। बहुत बढ़िया। आगे देखो, कहा भी चाहिए अब तीनों प्रकार के मोह को, उन्हें मोह राग द्वेष को अनिष्ट कार्य का कारण कहकर, जो अनिष्ट कार्य का कारण है वो अनिष्ट कार्य को करने वाला है, और ऐसा कहकर उसका 3 प्रकार के मोह को क्षय करने के लिए सूत्र द्वारा कहते हैं। भी पढ़ लेते हैं अपन। क्या कह रहे हैं, गाथा तो अभी पहले वाली पूरी। पिछली गाथा में इतनी बात आई है कि द्रव्य गुण पर्याय में जो तत्व प्रतिपत्ति लक्षण है, मतलब द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में जो मूर्ता है वो मोह है। फिर उसको उन्होंने स्पष्ट किया कि मोह से क्या होता है, निज रूप आच्छादित होता है, दिखाई नहीं देता, और उसमें जीव परद्रव्य गुण पर्यायों को स्वद्रव्य गुण पर्याय रूप से अंगीकार करके और परद्रव्य को ही सदा ग्रहण करता हुआ, और यद्यपि इंद्रियां दग्ध हो गई लेकिन फिर भी इंद्रियों की रुचि ऐसी है
कि उसके कारण से ये परद्रव्यों में दो भेद करता है, राग और एक इष्ट एक अनिष्ट। परद्रव्यों में रुचि और अरुचि करके भेद करके और दो भेद करके, एक में राग एक द्वेष करता हुआ जो है कुल की भांति दो भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार ये मोह राग द्वेष के भेद से मोह तीन प्रकार का, ये अपन ने पिछली गाथा में अच्छे से समझा। अब आगे क्या कह रहे हैं देखो, अब इन तीनों प्रकार के मोह को, माने तीनों प्रकार का मोह कौन कौन सा है? एक तो मोह है, एक तो तीन प्रकार के मोह में मोह खुद ही है, लेकिन मोह मतलब मोह दर्शन मोह लेना, जब तीन भेद करेंगे तो एक भेद दर्शन मोह। यूं तो इनके पिताजी का नाम भी मोह है, तीनों के पिताजी का नाम मोहनीकर्ण, और मोहनीकर्ण का एक बेटा है, बड़ा बेटा, उसका भी नाम मोहकर्ण, मिथ्यात्व का नाम। समझ में आ रही बात? दर्शन मोह को भी मोह कहते हैं और दर्शन मोह चाहित मोह को मिला के भी मोह कहते हैं। तो अब तीनों प्रकार के मोह, जो तीनों प्रकार के मोह में क्या किया इन्होंने, दर्शन मोह चाहित मोह दोनों मिला के जो मोहनी कर्म है सामान्य से, उसकी बात कर रहे हैं। तो तीनों प्रकार के मोह को, माने दर्शन मोहनी, चाहित्र मोह, मोह राग और द्वेष, तीनों तरह हो गए ना, समझ में आया? तीनों प्रकार में दर्शन मोह और चाहित्र मोह दोनों आ जाएंगे, माने मोह राग द्वेष सब आ गए। अब ये इनको क्या कह रहे हैं कि ये अनिष्ट कार्य के कारण है, माने मोह राग द्वेष क्या करते हैं, खोटे काम अनिष्ट कार्य करते हैं, ये बुरा करते हैं। किसका बुरा करते हैं? कि आत्मा का, मेरे अनिष्ट कार्य के कारण है मोह राग द्वेष। चूंकि मेरे अनिष्ट कार्य के कारण है, मेरे अनिष्ट करते हैं, इसलिए अब इसके क्षय करने को लिए सूत्र द्वारा कहते हैं। मैंने अब हम और कुछ बात नहीं करेंगे, अब हम सीधे आपको मुद्दे की बात करेंगे कि भाई ये मोह राग द्वेष अनिष्ट रूप कार्य को करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों के क्षय करने की बात सूत्र द्वारा कहते हैं। पढ़ते देखो, आप गाथा पढ़ते हैं। मोहेन रागेण दोषेण पर्णदस्य जीवस्य जायति वियो बंधो तम्माते संक वै दवा। बहुत बढ़िया गाथा है, एकदम सिंपल है लेकिन है बहुत अच्छी। बोलिए, सॉरी, हाँ। मोहन शोभ परिणत जीव के, बस इसलिए संपूर्णतः वे नाश करने योग्य है। क्या बढ़िया बात की। बंद होता विविध मोर क्षोभ पर्ण जीव के, बंद किसको होता है? कर्म बंद किसको होता है? जो मोर क्षोभ रूप पर्ण होता है जीव, उसको बंद होता है, और इसलिए वे संपूर्णतया नाश करने के योग्य। देखो पढ़ते ही यहाँ पे, मोहेण माने मोह के द्वारा, वो रागेण माने राग के द्वारा, और दोषेण माने दोष के द्वारा, पर्णवस्य जीवस्य पर्णवित जीव के, जायदि माने उत्पन्न होता है, विविहो बंधो विविध प्रकार का बंध, तम आते संकट वही दैया, इसलिए वे जो संकोई दैया मतलब इसलिए वे क्षय करने योग्य। चूंकि मोह राग और द्वेष से परिणत जीव के विविध प्रकार का बंध होता है, इसलिए वे मोह राग द्वेष क्षय करने के योग्य। समझ में आया? भाई जिनसे कर्म बंद होता है उनको छोड़ो, अपने बंधन में जिससे अपन पड़े ऐसा काम क्यों करो? अपने बंधन से मुक्त होना है, बंधन किसी को स्वीकार नहीं है देखो दुनिया में, लेकिन लोगों को मुक्त होने की विधि नहीं मालूम, मुक्त जीव का स्वरूप नहीं मालूम, इसलिए बेचारे उलझे होते हैं। अब यही कह रहे हैं कि यदि तुम्हें मुक्त होना है, क्या परद्रव्यों के संयोग से अपने आप को मुक्त करना है, तो तुम ये मोह राग और द्वेष से, मोह राग द्वेष का क्षय करो। क्या? क्योंकि इससे विविध प्रकार के बंध होते हैं, और इसलिए ये मोह राग द्वेष पूरी तरह क्षय करने योग्य। मोहेण व रागेण व दोषेण व, मोह से, राग से अथवा दोष से, पर्णदस्य जीव से पर्णवित जीव के, जायदि विविहो बंधो अनेक प्रकार का बंध उत्पन्न होता है, सम्माते संकोई दब्बा, इसलिए वे क्षपित करने के योग्य है। पढ़िए अन्वयार्थ।
मोह रूप, राग रूप अथवा द्वेष रूप परिणमित जीव के विविध बंध होता है, इसलिए वे मोहराग द्वेष संपूर्णतया क्षय करने योग्य है। हाँ, मोह रूप, राग रूप अथवा द्वेष रूप परिणमित जीव के अनेक प्रकार का बंध होता है, अनेक प्रकार का। और कर्म बंध होने से क्या है होता है, सब बंद हो तो क्यों विनीता जी, कर्म बंध से नुकसान क्या है? हो जाए तो हो जाए, क्या चिंता, अब होते ही रहते हैं कर्म बंध, तो होते रहे, क्या दिक्कत है? कर्म बंध जब उदय में आते हैं ना सर, तो रो रो के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर तो आप तो अच्छे से समझदार होते जा रहे हैं बिल्कुल। सर ये मम्मी मेरी हमेशा से बोलती है कि अनादिकाल के संस्कार चले आ रहे हैं, छूटेंगे नहीं पर छोड़ने पड़ेंगे। मोह राग द्वेष भले ही हमारे अनादिकाल से चले आ रहे हैं, लेकिन इनका ही क्षय करना है हम। ये सारा स्वाध्याय इसलिए कर रहे हैं, ये अपने मोह राग द्वेष संपूर्ण रूप से क्षय हो, ये इतने से भी रखने लायक नहीं। भले ये हो रहे हैं, भले ही हम अनादि से करते आए हैं, लेकिन अच्छे नहीं है काम। भले ही अपने को देखो घर में, भले ही बचपन से अपने गरीबी देखी हो, लेकिन अपन क्या कहते हैं कि गरीबी नष्ट करने ही होंगे, करते कि नहीं करते? भले ही अपन ईट चूने के पत्थर में रहे हो एकदम, लेकिन अपन कहते नहीं, ये ईट चूने का पत्थर तो नष्ट करके हवेली में रहने ही होंगे। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि मोह राग द्वेष से परिणमित जीव के अनेक प्रकार का कर्म बंध होता है, होता तो करता आया हो, भले लेकिन करता आया हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, उससे कर्म बंध होता है मोह राग द्वेष। इसलिए मोह राग द्वेष पूरी तरह से संपूर्णतया से क्या करने योग्य, क्षय करने योग्य। देखो पढ़ते हैं अन्वयार्थ, अन्वयार्थ पढ़ दीजिए विनीता जी एक बार और। मोह रूप, राग रूप अथवा द्वेष रूप परिणमित जीव के विविध बंध होता है, इसलिए ये मोह राग द्वेष संपूर्णतया क्षय करने योग्य हैं। हाँ, कर्म बंध से जिन्हें छूटना है तो उनके लिए संक्षेप में उपाय दिया, यदि वे सचमुच बंध से बचना चाहते हैं, बंध का क्षय करना चाहते हैं, तो वे मोह राग द्वेष नहीं करें। क्या यदि मोह राग द्वेष होंगे तो वे ये जो है मोह राग द्वेष में पढ़ेंगे तो उनके बंध का क्षय होना मुश्किल है। ठीक, मोह राग द्वेष का त्याग करने की प्रेरणा दी है इस गाथा में। कल अपन टीका में और विस्तार करेंगे, अभी इतने रखते हैं, प्रश्न तो पूछ